नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जो जाति आधारित आरक्षण के विरोध में है। सैकड़ों युवा जंतर मंतर पर जुटे। पिछले दिनों यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 लागू कर दिया गया। इसे लेकर विवाद पैदा हो गया। जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में मालूम हुआ, वैसे वैसे एक वर्ग में खासा नाराजगी देखने को मिली, जो नाराजगी जंतर मंतर तक आ पहुंची। सबसे पहले इन 4 तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। तस्वीर नंबर 1, ये तस्वीरें कल सुबह की हैं, क्योंकि सुबह से हजारों लोगों का जंतर मंतर पर पहुंचना शुरू हुआ। जंतर मंतर पर सुबह से ही लोग जुटने शुरू हो गए थे। दोपहर होते होते भीड़ काफी बढ़ गई। लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर नारे लगाते हुए इकट्ठा हो रहे थे। हालांकि सीजेपी आंदोलन के बाद से ही जंतर मंतर पर बैरिकेडिंग बढ़ाई जा चुकी थी और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल तक जाने से रोक दिया। लेकिन जंतर मंतर के इलाके में लोग नारेबाजी करते पहुंचने लगे। तस्वीर नंबर 2, ये तस्वीर तब की है जब नारे लगाते हुए लोग जंतर मंतर की ओर बढ़ रहे थे और जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। युवाओं का कहना था, चाहे हम 30 दिन या 30 महीने भी प्रदर्शन करना पड़े तो करेंगे, हटेंगे नहीं। तस्वीर नंबर 3, यह तस्वीर आधी रात की है। प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में प्रदर्शनकारी सियावर रामचंद्र की जय के नारे लगाते दिखाई दिए। आयोजकों का कहना था कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि यहां आए लोग अपनी मांगे रखने आए हैं और किसी तरह की हिंसा नहीं चाहते। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की अनुमति पर भी काफी देर तक असमंजस बना रहा। दिल्ली पुलिस ने एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया था। हालांकि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर यह कहा गया था कि तमाम लोग इकट्ठा हों और उसके बाद इन लोगों का आना शुरू हो गया और जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए हजारों की भीड़ पहुंच गई। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। इलाके में बैरिकेड्स लगाए गए और दिल्ली पुलिस के साथ आरएएफ और आईटीबीपी के जवान भी तैनात रहे। प्रशासन की ओर से पूरे घटनाक्रम पर पूरी नजर रखी जा रही थी और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। तस्वीर नंबर 4, यह तस्वीर भी आधी रात की है, जब जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ जुटे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हटाना शुरू किया। उन्हें बसों में भरकर मौके से हटाया गया। वहीं प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों ने मोर्चा संभाला। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन स्थल से हटाना शुरू किया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए जुटे हैं। धारा 163 बीएनएसएस लागू। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही बता दिया था कि नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा पहले से लागू है। इसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोगों के जुलूस, प्रदर्शन और सभा पर रोक है। पुलिस ने लोगों से अपील की थी कि प्रदर्शन की अनुमति से जुड़ी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा बिल्कुल ना करें, यानी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और उसे आगे न फैलाएं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी थी कि फर्जी खबर बनाने या फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना में कहा गया था कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के पदाधिकारियों को आधिकारिक माध्यम से जानकारी दी गई थी और सभी से कानून के निर्देशों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण रहने को कहा गया था। चलिए अब आपको प्रदर्शनकारियों की मांगे आखिर क्या क्या हैं वो भी बताते हैं। क्या है प्रदर्शनकारियों की मांगे? क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की मांग, आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी से जुड़ी नीतियों में बदलाव की भी मांग, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिले सरकारी मदद, स्कॉलरशिप, फीस में मदद, कोचिंग जैसी सुविधा दी जाए, आर्थिक जरूरत के आधार पर ये सारी सुविधा देने की मांग। हालांकि अगर इस वक्त की बात करें तो जंतर मंतर पर स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने जगह जगह आदमी की लंबाई से भी ऊंचे ऊंचे बैरिकेड्स लगा दिए हैं। जनपद और आसपास के मेट्रो स्टेशन से आने वाले को रोकने और डाइवर्ट करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों की गाड़ियां और आरएएफ की चौकियां बनाई गई हैं। वहीं आंदोलनकारी हर्ष दुबे ने पुलिस प्रशासन पर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। हमें कल पुलिस ऑफिस में 5-5 घंटे बैठाकर रखा गया और अधिकारी मिलने तक नहीं आए। रात में कहा गया कि प्रदर्शन को रामलीला मैदान में शिफ्ट कर दिया जाए।
हमारी मांग है कि जब तक हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मेमोरेंडम नहीं दे देते तब तक यहां से नहीं उठेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी को प्रदर्शन करने दिया गया, जिन्होंने पुलिस वालों पर पत्थर चलाए, लेकिन हमें नहीं। सरकारें सिर्फ गुंडागर्दी वाले लोगों की बातें सुनती है। अगर क्या नाम है उनका, कॉकरोच वालों को हम लोग परमिशन देने कहाँ जाते हैं, एयरपोर्ट पे, और कोई आपके पास शालीनता से परमिशन लेने आता है तो आप 4-4 घंटे पुलिस स्टेशन में बैठा के रखते हैं। उसके बाद आपकी मीटिंग नहीं फाइनल हो पाती है, और जो दंगाई टाइप के लोग होते हैं उनको आप परमिशन एयरपोर्ट पर देने जाते हैं। इन चीजों का ही बदलाव चाहिए हमें, इन चीजों में ही बदलाव चाहिए। प्रशासन तो अंग्रेजों के समय भी था, प्रशासन तो अंग्रेजों के समय भी था, तो क्यों उस प्रशासन को छोड़ के इस प्रशासन को चुना गया? ताकि हमारी बातें सुनी जाए, इसलिए नहीं कि दंगाइयों की बातें सुनी जाए। ये प्रशासन तो अंग्रेजों के समय भी था, पुलिस प्रशासन अंग्रेजों के समय भी था, तो उसी गुलामी में जी लेते ना हम। क्यों आजादी मांगी? आजादी इसलिए मांगी गई थी ताकि शालीनतापूर्ण तरीके से अगर कोई गरीब का बच्चा भी आवाज उठाता है तो उसकी भी आवाज सुनी जाए, या आतंकवादियों की बातें ना सुनी जाए। आप हमारे ऊपर पूरी जांचें बढ़ा के आईबी से पूरा फोन डिटेक्ट करते हैं, जिनको डिटेक्ट करना चाहिए उनको डिटेक्ट कर नहीं पाते हैं, जिनको डिटेक्ट करना चाहिए उनको डिटेक्ट कर नहीं पाते। जो पत्थरबाजी आपके ऊपर पत्थरबाज करते हैं, बाद में आपसे वादे लेके जाते हैं कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना करी जाए। वहीं प्रदर्शन के दौरान अजीत भारती भी दिखे। उन्होंने कहा कि मांग जायज है, मांगों को मान लिया जाना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं और सरकार को इनकी बातों को सुनना चाहिए। भाजपा 303 सीटों पे आई, उसका आरंभ बिंदु 2 सांसद थे। ठीक है, हमारे भी 2 सांसद हो सकता है पहुंच जाए, कल को 50 विधायक पहुंच जाए। सवर्ण पॉकेट्स हैं, और सवर्ण केवल संख्या नहीं है, एक सेकंड 10 को प्रभावित भी करता है। इस तरह से अपनी संख्या हम दिखा देंगे। अगर मतलब नहीं ही सुनेंगे तो हम जो है आगे जाएंगे पॉलिटिकल। अगर इतने लोग हैं, मुझे राजनीति का कोई वो नहीं है, लेकिन जिनको करना वो करें, और मेरा उनको पूर्ण समर्थन रहेगा ऐसे लोगों। दरअसल हर्ष दुबे के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से चल रहे ऑनलाइन अभियान के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। आरक्षण सुधार और यूजीसी के इक्विटी नियमों के विरोध का ये अभियान सोशल मीडिया से निकलकर अब सड़कों तक पहुंच चुका है। नागपुर, लखनऊ, जयपुर और विशाखापट्टनम में भी ऐसे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। राजस्थान में राजपूत करनी सेना ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन के विरोध में 24 दिन तक करीब 800 किलोमीटर की यात्रा कर जयपुर में प्रदर्शन किया था। वहां बैरिकेड तोड़ने के आरोप के बाद पुलिस से झड़प की तस्वीर भी नजर आई थी। सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम से एक अभियान भी चल रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर लाखों लोग जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। इस अभियान का संदेश है एजुकेट, ऑर्गेनाइज, और इसका प्रमुख नारा है सारी जाति एक समान, मेरा बस ये देश महान। इस अभियान के जरिए आरक्षण व्यवस्था में बदलाव या समीक्षा की मांग उठाई जा रही है। पिछले दिनों यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू कर दिया। इसे लेकर विवाद पैदा हो गया। जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलता गया, वैसे वैसे खूब नाराजगी देखने को मिली। इस नियम में ओबीसी को एससी एसटी के साथ जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों में विवाद पैदा हो गया। वह इस गाइडलाइंस को एक तरफा बता रहे थे। ये गाइडलाइंस 15 जनवरी 2026 से देश भर के सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटियों और उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू हो गए। दरअसल इसके प्रावधान इतने कड़े हैं कि लोगों को लग रहा है कि ऐसे कानून का सही इस्तेमाल तो कम होगा, लेकिन इससे बदला लेने की कार्रवाई ज्यादा होगी, यानी दुरुपयोग खूब हो सकता है। कहां से शुरू हुई विवाद की शुरुआत? दरअसल रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद यह जाहिर हुआ कि तमाम कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत आधार पर भेदभाव हो रहा है। ये आरोप भी लगे कि पिछड़े वर्ग से आने वाले छात्रों को हतोत्साहित किया जाता है। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने वेमुला और पायल तड़वी मामले के आधार पर यूजीसी को निर्देश दिया कि 2012 के पुराने नियमों को मजबूत करने के लिए नई गाइडलाइन बनाई जाए, यानी पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी, एसटी और एसटी के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जाए, उन्हें जातिगत आधार पर निशाना बनाने से रोका जाए। संसद की शिक्षा, महिला, बाल और युवा संबंधी मामलों की संसदीय समिति ने यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशंस की समीक्षा करने के बाद इसे 8 दिसंबर 2025 को सरकार को सौंपा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इस समिति के चेयरमैन हैं। इस समिति ने यूजीसी को सिफारिशें दी, जिसके आधार पर भेदभाव वाले नियम में ओबीसी को भी जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन में शामिल किया गया। ओबीसी को यूजीसी के ड्राफ्ट में नहीं रखा गया था। साथ ही सिफारिश भी दी कि इक्विटी कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी से आधे से ज्यादा प्रतिनिधित्व हो। डिसेबिलिटी को भी डिस्क्रिमिनेशन के आधार में शामिल किया जाए।
अन्य बदलावों में डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस की लिस्ट और पब्लिक डिस्क्लोजर की सिफारिश की गई। इन्हीं सिफारिशों के बाद यूजीसी ने फाइनल रेगुलेशंस में कई बदलाव करते हुए इसे जनवरी 2026 में नोटिफाई कर दिया, जैसे ओबीसी को शामिल करना और फॉल्स कंप्लेंट पर जुर्माने का प्रावधान हटाना। कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने ओबीसी को शामिल करने की सिफारिश की, जिससे फाइनल गाइडलाइंस प्रभावित हुई। जब यूजीसी के ड्राफ्ट में ओबीसी को बाहर रखा गया तो उसकी आलोचना हुई। अब शामिल करने से सामान्य वर्ग छात्र इसे दूसरा SC/ST एक्ट बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर सामान्य वर्ग के छात्रों का विरोध लगातार बढ़ता गया, जो इसे असंतुलित बता रहे हैं। सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों में यूजीसी के इस नए नियम को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी है। वो इसे SC/ST एक्ट की एक तरफा और दुरुपयोग का खतरा बताते हुए विरोध जता रहे हैं। सवर्णों का मानना है कि यह नियम उन्हें पहले से दबाने वाला मानकर लाया गया, जबकि SC/ST ओबीसी को ओप्रेस्ड यानी पीड़ित मान लिया गया। अगर कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति जाति आधारित भेदभाव का शिकार होता है तो उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। झूठी शिकायतें करियर बर्बाद कर सकती हैं। फिलहाल अभी जंतर मंतर पर हालात ठीक हैं। पुलिस प्रशासन कड़ी निगरानी रखे हुए है, लेकिन हर्ष दुबे के नेतृत्व में अभी भी प्रदर्शन की बात कही जा रही है और प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेमोरेंडम नहीं सौंप दिया जाता, जब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।